ऑफ हीट एनर्जी, तो हीट या एनर्जी, डायनेमिक्स मतलब फ्लो या मोशन होता है। थर्मो मतलब हीट या एनर्जी, डायनेमिक्स मतलब फ्लो या मोशन। थर्मोडायनेमिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द हीट एंड एनर्जी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये ब्रांच है केमिस्ट्री का जो क्या डील करता है विथ हीट एंड एनर्जी चेंजेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। एडवांटेज क्या, इट टेल्स अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर दैट इज प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम। ये बताता है क्या, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल का प्रॉपर्टीज बताता है, जैसे प्रेशर का, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का। और इट टेल्स वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, ये बताता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है या नहीं, फिजिबल है या नहीं। तीसरा क्या, इट टेल्स अप टू व्हाट एक्सटेंट रिएक्शन विल प्रोसीड, कितना दूरी तक, कितना समय तक रिएक्शन जाएगा, वही बताता है। इट टेल्स अबाउट हीट और एनर्जी चेंजेस ऑफ रिएक्शन, ये क्या बताता है, हीट या एनर्जी चेंज किसका, रिएक्शन का, वो बताता है। लिमिटेशन क्या है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यह लागू नहीं होता। इट डू नॉट टेल अबाउट द पाथ ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन के पाथ को भी नहीं बताता। इट डू नॉट टेल अबाउट स्पीड ऑफ रिएक्शन, ना ही स्पीड, रिएक्शन के स्पीड को बताता है ये। थर्मोडायनेमिक्स देखो, फ्लॉट है, स्लॉट है, यानी थर्ड लॉ प्लॉट है, और थर्मो केमिस्ट्री है। इन चार हेडिंग के अंदर पढ़ना पड़ेगा, फ्लॉट, स्लॉट, प्लॉट और थर्मो केमिस्ट्री। बेसिक सिस्टम, बेसिक्स में देखो, सिस्टम पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम क्या, पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसे ही क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। सराउंडिंग, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, उसे क्या कहते हैं, सराउंडिंग। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, पार्ट ऑफ यूनिवर्स सिस्टम के अलावा क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। यूनिवर्स क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनता है। यूनिवर्स क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स। बाउंड्री, सरफेस जो सेपरेट करता है सिस्टम और सराउंडिंग को, उसे बाउंड्री कहते हैं। सरफेस विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। टाइप ऑफ बाउंड्री क्या, रियल एंड इमेजनरी। दूसरा है रिजिड एंड नॉन रिजिड, रिजिड एंड नॉन रिजिड। तीसरा है कंडक्टिविटी एंड नॉन कंडक्टिविटी। सिस्टम है ये, सराउंडिंग है साइड में। टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम है, सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर टेक्स प्लेस विथ सराउंडिंग। ये सिस्टम जिसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर होता है सराउंडिंग के साथ। एग्जाम्पल क्या, हॉट टी इन कप है, रिएक्शन इन ओपन कंटेनर है, या ह्यूमन बॉडी है। ओपन में देखो एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज होता है। क्लोज्ड में क्या होता है, क्लोज्ड में है सिस्टम इन विच एक्सचेंज जो एनर्जी का टेक्स प्लेस होता है सराउंडिंग के साथ, बट एक्सचेंज ऑफ मैटर डज नॉट टेक्स प्लेस। सिस्टम जिसमें एक्सचेंज जो एनर्जी का होता है सराउंडिंग के साथ, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। एग्जांपल, हॉट एयर इन क्लोज्ड कंटेनर, हॉट वाटर किसमें, क्लोज्ड कंटेनर में। रिएक्शन इन क्लोज्ड कंटेनर, रिएक्शन भी क्लोज्ड कंटेनर में। एनर्जी का एक्सचेंज तो हो जाएगा, मास का एक्सचेंज नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या, सिस्टम जिसमें कि एनर्जी या मैटर का एक्सचेंज हो डज नॉट टेक्स प्लेस विथ सराउंडिंग। सिस्टम जिसमें कि एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग के साथ। एग्जांपल क्या, टी इन थर्मल फ्लास्क और रिएक्शन इन एन आइसोलेटेड वेसल। टी है थर्मल फ्लास्क में और रिएक्शन इन एन आइसोलेटेड वेसल्स है। स्टेट ऑफ सिस्टम, गैस है पी टी वी। डिस्प्लेसमेंट है, स्टेट फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शंस क्या है, स्टेट फंक्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड अपॉन स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल ऑफ सिस्टम पे। जैसे एग्जांपल, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, इंट्रोपी या हीट, एच है। ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है मात्र। स्टेट फंक्शन का कुछ और ज्ञान है कि ये डिनोटेड होता है कैपिटल लेटर से। जैसे कैपिटल लेटर कौन कौन है, ई, जी, एस, एच और कैपिटल पी, टी, भी। पाथ फंक्शन इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, जैसे पाथ फंक्शन दो ठो ये है, स्मॉल क्यू और स्मॉल डब्ल्यू। ये स्मॉल लेटर से डिनोट होता है पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम है जो डिपेंड करता है पाथ फॉलोड पे, जिस जिस रास्ते से आया उस पूरे पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन है कहते हैं। एग्जाम्पल इसका दो ठो है मात्र, क्यू डब्ल्यू, ये पाथ फंक्शन है, क्यू डब्ल्यू हीट या वर्क। अब आगे क्या बोल रहा है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव दिखाएगा, ये ए, एस, एस, सी, ये ए, बी, बी, सी पाथ पे डिपेंड करता है। इधर देखो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, वॉल्यूम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। एग्जांपल क्या है, स्मॉल एम, एन, वी, ई, जी, एस, जी हीट कैपेसिटी है और रेजिस्टेंस है, हीट कैपेसिटी और रेजिस्टेंस है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम है कि जो इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
दूसरा बात हो रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव नेचर, ये इसको जोड़ सकते हैं, एडिटिव है नेचर में। और एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, मोलर मास, इंटेंसिव का बात कर रहा है। कैपिटल एम मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, डेंसिटी, पीएच, बीपी, यानी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, सरफेस प्रेशर, हीट कैपेसिटी, मोलर वॉल्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ई सेल या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये है। आगे बढ़ो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस में देखो, आइसोथर्मल में प्रोसेस में टी कांस्टेंट है, डेल्टा टी जीरो है, डी टी भी जीरो हो गया। टेम्परेचर 27 दिया है रूम टेम्परेचर पे इन आइसोथर्मल प्रोसेस टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। हीट में भी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज इन आइसोथर्मल प्रोसेस में, जो कि मेंटेन करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर। हीट एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच पॉजिटिव, हीट रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव। ये फेज है ट्रांजिशन आर आइसोथर्मल प्रोसेस। फेज ट्रांजिशन क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। एग्जांपल वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से H2O हो गया, H2O सॉलिड है, 100 वाटर दिए तो 100 गैस में गया, 100 सॉलिड में गया तो 0 डिग्री वाटर में गया। आइसोथर्मल प्रोसेस कांट टेक्स प्लेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोथर्मल प्रोसेस कांट टेक्स प्लेस नहीं हो सकता है किसमें? आइसोलेटेड सिस्टम में। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्लोज्ड वेसल है, वी कांस्टेंट है, डेल्टा वी जीरो, डी भी जीरो। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर इसका एग्जांपल है। आइसोकोरिक का एग्जांपल कौन है? बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये इसमें क्लोज्ड वेसल होता है, वी कांस्टेंट है, डेल्टा वी जीरो है, डी भी जीरो। अब यहाँ पे देखो आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा पी जीरो है, डी पी भी जीरो है, 1 एटम। ये क्या करता है? ये सी लेवल है, सी लेवल है, ओपन कंटेनर है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्यू जीरो, यानी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। साइक्लिक प्रोसेस का क्या ज्ञान दे रहा है? द प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। प्रोसेस जिसमें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम होता है। नोट इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन इज जीरो बट चेंज इन पाथ फंक्शन इज नॉट जीरो। यानी साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो होता है लेकिन चेंज इन पाथ फंक्शन नॉट जीरो। इंपोर्टेंट MTR में जाएगा ये। यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखो, डेल्टा पी जीरो है, डेल्टा टी भी जीरो, डेल्टा ई भी जीरो, डेल्टा जी भी जीरो, डेल्टा एस भी जीरो। तो ये सब MTR में जाएगा। डेल्टा पी प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा एस ये सब का चेंज जीरो होता है। क्या बोल रहा है? रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल में देखो, द प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स, जो प्रोसेस जो रिवर्स हो सकता है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप टेक्स प्लेस, बहुत सारा स्टेप हो सकता है इसमें। प्रेशर एक्सटर्नल, और ये प्रेशर इंटरनल अंदर में है। ये प्रेशर एक्सटर्नल क्या हो गया? प्रेशर इंटरनल प्लस माइनस DP, प्रेशर इंटरनल प्लस माइनस DP। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स, प्रोसेस जिसमें कि कैन नॉट बी रिवर्स, उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एक लार्ज स्टेप टेक्स प्लेस। प्रेशर एक्सटर्नल क्या है? प्रेशर इंटरनल प्लस डेल्टा पी, प्रेशर इंटरनल प्लस डेल्टा पी। वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज मैक्सिमम। वर्क डन जो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में वो मैक्सिमम है। यहाँ वर्क डन इज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट मैक्सिमम। वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम नहीं है। प्रेशर है, वॉल्यूम है, A से B में गया। एग्जांपल कैन बी अचीव्ड एट एनी टाइम, ये अचीव्ड हो सकता है किसी भी टाइम में। प्रेशर वॉल्यूम में गया, A से C और A से B में। एग्जांपल इज अचीव्ड बाय एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में। अचीव्ड रहता है कहाँ पे? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में। वर्क प्रेशर क्या? फोर्स बाय एरिया। प्रेशर क्या है? फोर्स जो लगेगा बाय एरिया। तो फोर्स क्या हो गया? प्रेशर गुना एरिया। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या हुआ? प्रेशर इंटू एरिया गुना ए। तो यानी मिला जुला के वर्क क्या हो गया? -P इंटू A क्रॉस L, यानी वॉल्यूम आ गया। तो ये हो गया वर्क डन क्या हो गया? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। वर्क डन क्या हो गया? प्रेशर एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो नेगेटिव साइन शोज दैट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव साइन क्या बताता है? कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ये P है, P एक्सटर्नल है, V फाइनल है, V इनिशियल है। ये V के मान लो। नेगेटिव क्या साइड कर रहा है? कि वॉल्यूम घट रहा है। V ज़्यादा था, यहाँ पीछे आया, V फाइनल हो गया, V फाइनल घट गया। एक्सपेंशन में देखो, V फाइनल बड़ा होता है V इनिशियल से, तो डेल्टा V क्या हो गया? V फाइनल माइनस V इनिशियल पॉजिटिव में आएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो वर्क डन नेगेटिव में आ गया। वर्क क्या हुआ? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। बाहर में है ये दोनों पॉजिटिव है, एक नेगेटिव बाहर में ही है, तो यानी वर्क डन नेगेटिव आ गया। वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव। तो यहाँ पे वर्क डन जो गैस के द्वारा किया गया वो नेगेटिव वर्क डन हुआ। कंप्रेशन, V इनिशियल ज़्यादा है V फाइनल से, तो डेल्टा भी क्या हो गया? यहाँ नेगेटिव हो जाएगा।
डेल्टा वी जैसे निगेटिव हुआ तो वर्क डन क्या पॉजिटिव आ गया, वर्क बाहर में नेगेटिव है, ये चेंज वॉल्यूम नेगेटिव हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया, वर्क डन ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन सिस्टम पे क्या हुआ पॉजिटिव है, फ्री एक्सपेंशन के अगेंस्ट वैक्यूम यानी प्रेशर एक्सटर्नल जीरो हो गया, फ्री एक्सपेंशन में यानी अगेंस्ट वैक्यूम है तो यहाँ पे प्रेशर एक्सटर्नल एमटीआर में जाएगा, यहाँ प्रेशर एक्सटर्नल जीरो इसलिए वर्क डन भी जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी जीरो इसलिए डब्ल्यू वर्क भी जीरो। ये फिजिक्स ऊपर है, केमिस्ट्री में अलग होता है। हीट क्या, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट इज ए पाथ फंक्शन, हीट पाथ फंक्शन यूनिट जूल कैलोरी लीटर एटीएम, 1 लीटर एटीएम क्या हुआ 101.3 जूल, 1 कैलोरी हो गया 4.2 जूल, या 1 जूल इक्वल टू हो गया 10⁻⁷ अर्ग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। साइन कन्वेंशन क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम इसमें क्या होता है नेगेटिव होता है, ऑन द सिस्टम केमिस्ट्री में पॉजिटिव होता है, बाय ये करेगा तो खुद काम कर दिया तो नेगेटिव हो गया, इस पर कर दो तो पॉजिटिव हो गया, यानी केमिस्ट्री काम चोर है, खुद एक तो काम किया ना नेगेटिव करवा दिया, इस पर करेंगे तो पॉजिटिव है। हीट रिलीज इस सब में सेम है, हीट रिलीज के नेगेटिव होगा, हीट एब्जॉर्ब किया लिया तो पॉजिटिव होगा। एक गैस है जो कंप्रेस करता है 20 से 8 लीटर, प्रेशर कितना दिया है 2 एटीएम प्रेशर पे, देन फाइन वर्क डन, तो वी इनिशियल 20 दिया, वी फाइनल 8 है, तो यानी कंप्रेशन हुआ, इसमें कंप्रेशन हुआ तो वर्क डन क्या नेगेटिव आया, वर्क डन नेगेटिव जैसे आया तो वर्क नहीं, वॉल्यूम नेगेटिव आया, वॉल्यूम नेगेटिव आया तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। वर्क ये लीटर एटीएम है तो इसको जूल में लाने के लिए 101.3 से गुना किए। यहाँ बोल रहा है कि गैस एक्सपेंड किया फ्रीली इन अ कंटेनर फ्रॉम 1 लीटर से 10 लीटर में, देन वर्क डन बाय द गैस इज एक्सपेंड किया फ्रीली, फ्रीली जैसे ही वर्ड आया समझ लो प्रेशर एक्सटर्नल जीरो हो गया, प्रेशर एक्सटर्नल जैसे जीरो हुआ तो वर्क डन भी जीरो आएगा, वर्क डन जीरो। इंटरनल एनर्जी क्या है, इट इज़ इंटरनल एनर्जी इट इज अ सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ सिस्टम, आई ई क्या हुआ पी प्लस के ई, सबका सम हो गया इंटरनल एनर्जी, नोट ग्रेविटेशन एनर्जी इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ग्रेविटेशन एनर्जी क्या है पार्ट नहीं है इंटरनल एनर्जी का। We can't calculate exact value of total internal energy of a system. We can't calculate exact value total energy system का, so we calculate change in internal energy, इसलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं change in internal energy। डेल्टा ये क्या हो गया, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो ये इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। एसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ डेल्टा टी जीरो मतलब, तो एनर्जी जीरो, साइक्लिक प्रोसेस में एनर्जी डेल्टा ई जीरो होता है, चेंज इन एनर्जी जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लॉट क्या है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना क्रिएट बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ना बना सकते हैं ना बर्बाद कर सकते हैं, खाली फॉर्म चेंज कर सकते हैं, तो इसका फार्मूला हुआ डेल्टा आई, यू इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, यू इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा जीरो जैसे वो इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया, तो क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो गया, क्यू प्लस डब्ल्यू जीरो, तो यानी क्यू हो गया प्लस क्यू हो गया मतलब नेगेटिव डब्ल्यू के बराबर, या डब्ल्यू वर्क डन हो गया नेगेटिव क्यू के बराबर। तो पहला कंडीशन में देखो वर्क जब हीट नेगेटिव हो गया वर्क के, तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब करेगा बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम के द्वारा, वो इक्वल है वर्क डन बाय द सिस्टम के, किसके बराबर है वर्क डन बाय द सिस्टम के। तो यहाँ जब वर्क माइनस क्यू के बराबर होगा तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन जो होगा सिस्टम पे वो बराबर होगा हीट रिलीज बाय द सिस्टम, किसके द्वारा हीट जो रिलीज होगा सिस्टम के द्वारा उसके बराबर होगा। साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी जीरो यानी क्यू प्लस डब्ल्यू जीरो होता है, क्यू इक्वल टू क्या हो गया माइनस डब्ल्यू, या वर्क डन प्लस डब्ल्यू हो गया माइनस क्यू, जब प्लस क्यू बराबर हो गया माइनस डब्ल्यू के, तो साइक्लिक प्रोसेस है, हीट एब्जॉर्ब होता है सिस्टम के द्वारा, वो इक्वल है वर्क डन बाय द सिस्टम, वो किसके बराबर है वर्क डन बाय द सिस्टम के। अगर साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन ऑन सिस्टम जो है वो बराबर हो जाए किसके, हीट रिलीज बाय सिस्टम के, किसके हीट रिलीज बाय सिस्टम के। आइसोकोरिक प्रोसेस वी कांस्टेंट है डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन जीरो हो गया, डेल्टा ई इक्वल टू हो गया क्यू वी के बराबर, तो क्यू अगर आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क डन जीरो है तो इंटरनल एनर्जी क्यू बी के बराबर, क्यू हो गया पॉजिटिव तो डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव है, क्यू नेगेटिव तो इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव। तो इन आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट जो एब्जॉर्ब होगा सिस्टम के द्वारा वो बराबर वो इक्वल होगा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में, वो होगा टेम्परेचर एनर्जी में बढ़ने में। इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट जो रिलीज होगा सिस्टम के द्वारा वो बराबर होगा डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर।
एडियाबैटिक प्रोसेस क्यू जीरो है, डेल्टा ई इक्वल टू होगा क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा ई हो गया वर्क के बराबर, डेल्टा ई इक्वल टू वर्क के बराबर, तो वर्क पॉजिटिव हो गया, वर्क नेगेटिव हो गया। इन एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन सिस्टम के जो रहा होता है, वर्क डन जो सिस्टम पे होता है काउज करता है क्या, इंक्रीज इन एनर्जी, हिंस टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इन एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो काउज करता है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इसलिए टेम्परेचर भी घट रहा है, इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा था। एम टी आर है, तो एम टी आर है, ये एम टी आर का कंडीशन है। तो बैरिक प्रोसेस में पी कांस्टेंट है, डेल्टा पी जीरो है, तो डेल्टा ई क्या हो गया क्यू पी प्लस माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा ई हो गया क्यू पी माइनस पी इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा ई हो गया क्या, डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी, डेल्टा ई हो गया किसके बराबर, डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। समझ रहा बात को। तो क्यू पी हो गया हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये डेल्टा एच इक्वल टू हो गया डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा ई क्या, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, हीट, और डेल्टा एच क्या, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। 300 जूल हीट एब्जॉर्ब हुआ सिस्टम के द्वारा, देन फाइंड डेल्टा ई। तो बताओ डेल्टा ई क्या होगा। वर्क डन बाय सिस्टम अगर 100 जूल है, या वर्क डन ऑन सिस्टम बाय, बोले ना केमिस्ट्री वाला नालायक है, इसलिए वर्क डन बाय हुआ तो नेगेटिव कर लेता है, वह इस पर करो काम तो पॉजिटिव कर लेता है। डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू हो गया, क्यू हीट क्या है प्लस 300 जूल है, वर्क क्या होता है माइनस 100 जूल, कंडीशन वर्क बाय हुआ था, यानी वो खुद किया था, तो इसलिए नेगेटिव हो गया वर्क। अब फॉर्मूला में रखे, सॉल्व किया, आंसर आ गया। और ऑन द सिस्टम पॉजिटिव वर्क होता है, फॉर्मूला में रखो, सॉल्व किया, आंसर करो, आ गया। ये क्या 298 केल्विन पर वॉल्यूम जो है 2 मोल जो है गैस का वो इंक्रीज किया 1 लीटर से 2 लीटर में। अगर हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इज 500 जूल, अगर हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस 500 जूल है, देन फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ क्या हुआ, आर दिया 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इंटरनल एनर्जी हो गया क्यू प्लस डब्ल्यू, 298 पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो एसोथर्मल हो गया, यानी डेल्टा टी जीरो। तो डेल्टा ई भी, इंटरनल एनर्जी भी जीरो, डेल्टा ई भी एनर्जी जीरो। 2 लीटर एक आइडियल गैस एक्सपेंड कर रहा है एसोथर्मली से इनटू वैक्यूम, अप टू कितना 10 लीटर वैक्यूम में जा रहा है, तो 10 लीटर से भी कोई मतलब नहीं है। देन फाइंड हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो हीट कितना एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम। हम एक वर्ड यहाँ बोले थे वैक्यूम में जा रहा है, तो जहाँ से ही वैक्यूम बढ़ रहा है प्रेशर एक्सटर्नल जीरो हो गया। और क्या बोल रहा है, आइसोथर्मली भी है, टेम्परेचर भी जीरो हो गया, टेम्परेचर जीरो तो इंटरनल एनर्जी जीरो, और ये प्रेशर एक्सटर्नल जीरो, तो क्या हो गया वर्क जीरो। तो इसका मतलब क्या, सिर्फ क्यू बचा, वो भी क्यू जीरो के बराबर ही हो गया। अगर डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, दोनों जीरो है, तो ये भी जीरो ही होगा। ये 2 मोल आइडियल गैस का है, टेम्परेचर 27 डिग्री पर, और 2 एटीएम प्रेशर है, जो कंप्रेस्ड की हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम का हाफ हो गया इनिशियल वॉल्यूम का। अप्लाई है कांस्टेंट प्रेशर, जिसमें कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई के लिए 4 एटीएम का। देन वर्क डन एंड हीट रिलीज बाय द गैस विल बी, वर्क डन एंड हीट रिलीज बाय द गैस क्या होगा, वर्क डन हो गया माइनस प्रेशर एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, प्रेशर एक्सटर्नल 4 एटीएम दिया, ये वर्क हो गया -4 इंटू 12 -24, तो वर्क हो गया प्लस 48 लीटर एटीएम, तो वर्क हो गया प्लस 48 गुना 101.3 जूल। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी जीरो है, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, क्यू इक्वल टू -48 गुना 101.3 जूल। ये हीट रिलीज हो गया बाय गैस से। ये इनिशियल में देखो वी टेम्परेचर 27 डिग्री है, 2 मोल, प्रेशर 2 एटीएम है, इनिशियल पी वी इक्वल टू एन आर टी है। तो ये प्रेशर डाले, वॉल्यूम डाले, एनआरटी का सब डाटा लगे, यहाँ से 124 लीटर है, तो V2 क्या आ जाएगा 12 लीटर, क्योंकि पहले बोल दिया था कि V2 जो है V1 का हाफ है यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार। एक इंसुलेटेड कंटेनर है जो डिवाइडेड है 2 पोर्शन में, फर्स्ट पोर्शन कंटेन करता है आइडियल गैस, और अदर पार्ट जो है प्रोटेक्ट करता है परफेक्ट वैक्यूम है, यानी एक पार्ट में क्या है परफेक्ट आइडियल गैस है, और दूसरा परफेक्ट वैक्यूम है। इफ़ होल इज डन बिटवीन 2 पार्ट्स, अगर होल होगा 2 पार्ट्स के बीच में, देन फाइन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो बताओ क्या इंक्रीज बताओ इंटरनल एनर्जी में, एंड चेंज इन टेम्परेचर में क्या होगा। ये आइडियल गैस है, ये वैक्यूम, प्रेशर पी जीरो है, यहाँ पे क्यू जीरो दिया हुआ है, गैस एक्सपेंड करता है अगेंस्ट वैक्यूम, तो प्रेशर एक्सटर्नल जीरो हो गया, वैक्यूम वर्ड आया जैसे ही, तो मान लो प्रेशर जो होता है वो जीरो हो गया, तो वर्क डन प्रेशर एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो वर्क डन जीरो, तो वर्क डन जैसे जीरो, तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो, तो इंटरनल एनर्जी जीरो, तो डेल्टा टी जीरो हो गया, डेल्टा टी भी जीरो है। ये हीट एब्जॉर्ब करता है गैस का एक कांस्टेंट वॉल्यूम में जो 300 जूल है। देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, डेल्टा ई बराबर हो गया क्यू के जो 300 जूल के बराबर है, वर्क डन जीरो हो गया, क्यू हो गया 300 जूल,
और डेल्टा आई क्यू के इक्वल टू क्यू हो गया प्लस 300 जूल के बराबर। वी कांस्टेंट है, डेल्टा वी जीरो हो गया, तो वर्क डन क्या होगा माइनस प्रेशर एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है फॉर फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस का अंडर एडियाबेटिक कंडीशन में? तो क्यू जीरो हो गया, डेल्टा टी जीरो, तो डब्ल्यू भी जीरो है, प्रेशर एक्सटर्नल जीरो, क्यू जीरो, वर्क डन हो गया माइनस प्रेशर एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो वर्क जीरो है, क्यू जीरो, तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो, तो डेल्टा टी भी जीरो, डेल्टा टी भी जीरो। ये एंथैल्पी है, इट इज हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर पे। इट इज अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? यूनिट क्या? जूल कैलोरी लीटर एटीएम। हीट एंथैल्पी का है जूल कैलोरी लीटर एटीएम। मोलर एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वन मोल, एक मोल एंथैल्पी, उसे मोलर एंथैल्पी कहते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एच क्या होता है? ई प्लस पी वी, ई प्लस पी वी। वी कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, हम एग्जैक्ट वैल्यू एंथैल्पी का कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सो वी कैलकुलेट चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, इसलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, या डेल्टा पी वी हो गया डेल्टा एन आर टी, पी वी कटा, पी डेल्टा वी हो गया एन आर टी, तो एन आर डेल्टा टी हट गया इधर से। रिएक्शन टेक्स प्लेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, रिएक्शन कब होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे। डेल्टा टी जीरो है, डेल्टा पी भी जीरो है, पी डेल्टा वी हो गया डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी ए। डेल्टा एच क्या? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, डेल्टा ई है क्या? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बोलता है? एंड डेल्टा एन जी क्या? सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बाय माइनस सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी जीरो है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई हो गया, डेल्टा एन जी पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, तो डेल्टा एच यहाँ पर है डेल्टा ई से, डेल्टा एच वहाँ दे, डेल्टा एच से कम है डेल्टा ई से। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। रिलेशनशिप बताओ किसके बीच में? डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर फॉलोइंग रिएक्शन में। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये सब नीट में आ चुका है। तो एच बी आर हो गया, ये बी आर दो हो गया, इधर दो है, दो दो माइनस यानी जीरो, डेल्टा एन जी जीरो हो गया, चेंज इन तो डेल्टा एच हो गया डेल्टा ई के बराबर।